हाय गाइस, वेलकम टू रुचिज हैप्पी प्लेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे पोस्ट डिलीवरी मैंने अपनी केयर की थी। आपने अक्सर अपनी मम्मी, अपनी चाची, ताई, मदर इन लॉ सबसे सुना होगा कि पोस्ट डिलीवरी हमें अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आगे चलकर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद हम अच्छे से अपनी बॉडी का अपना ध्यान रखें। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने स्टिचेस की केयर करनी शुरू कर दी थी डे वन से ही। जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई थी, तो स्टिचेस की केयर मैंने हॉस्पिटल से ही शुरू कर दी थी। उसके लिए मैं सिट बाथ्स लेती थी। मुझे डॉक्टर ने ही कहा था कि मुझे सिट बाथ्स लेने हैं। और सिट बाथ्स कैसे लेती थी, एक टब लेती थी, उसमें गर्म पानी डालती थी। गर्म पानी मैं उतना ही लेती थी जितना मुझसे बर्दाश्त हो सके। उसमें आराम से मैं 15 से 20 मिनट बैठती थी। सिट बाथ्स मैं दिन में 4 से 5 बार लेती थी। सिट बाथ लेने से मेरी मेरी स्टिचेस वाली पेन में काफ़ी मुझे रिलैक्स मिलता था। तो 15 डेज मैंने रेगुलर 4 to 5 टाइम्स दिन में सिट बाथ्स लिए थे। सिट बाथ्स लेते वक्त मैं पानी में कुछ ऐड नहीं करती थी, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कुछ भी ऐड करने को नहीं कहा था। नॉर्मल प्लेन वाटर, गर्म वाटर लेती थी, उसी में बैठकर मैं सिट बाथ्स लेती थी। नंबर सेकंड है वाटर। डिलीवरी के बाद मैंने ज़ीरा, अजवाइन और कड़वी सौंफ वाला पानी 40 डेज ल्यूक वार्म पिया था। स्ट्रिक्टली ल्यूक वार्म ही पिया था। मेरी डिलीवरी भरी गर्मियों में हुई थी, फिर भी मैंने ल्यूक वार्म वाटर 40 डेज के लिए कंज्यूम किया था। मेरी मम्मा सुबह ही 2-3 लीटर पानी इकट्ठा बॉईल कर देती थी और फ्लास्क में डालकर मेरे साइड टेबल पर रख देती थी। पूरा दिन में वही वाटर कंज्यूम करती थी। एक तो कड़वी सौंफ और ज़ीरा से हमारे मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प होती है और अजवाइन हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है। मैंने बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पिया था। ठंडा पानी पीने से एक तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात, जो हमारा बढ़ा हुआ पेट होता है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो हमें स्ट्रिक्टली 40 डेज, एटलीस्ट 40 डेज बिल्कुल ल्यूक वार्म पानी ही पीना चाहिए। भले ही किस सीज़न में लाइक सर्दी हो या गर्मी हो, कभी भी हमारी डिलीवरी हुई हो, हमें सिर्फ और सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर ही पोस्ट डिलीवरी पीना चाहिए। नंबर 3 है बॉडी मसाज। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही मेरी मसाज शुरू हो गई थी। दिन में 2 बार मेरी बॉडी की मसाज होती थी। मालिश वाली आंटी आती थी तो वो मेरी बॉडी की बहुत अच्छे से मसाज करती थी। डिलीवरी के बाद मेरे बाजू और मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो गई थी। तो मसाज से काफ़ी क्विकली मेरी बॉडी की पेन्स, मेरी बाजू, मेरी टांगों की पेन बहुत अच्छे से ठीक हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा चंपी करती थी, सुबह शाम मेरी चंपी करती थी। तो बार बार वो बोलती थी मालिश वाली आंटी, अच्छे से करवाओ नहीं तो बाद में सर में दर्द होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बहुत मज़े लेकर अपनी बॉडी की मसाज 40 डेज़ करवाई थी और आई थिंक सबको ही करवानी चाहिए। काफ़ी डिलीवरी के बाद बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है और मसाज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हल्के हाथों से वो मेरी टमी की मसाज भी करती थी। नंबर 4 था टमी को बांधना। तो मसाज करने के बाद मालिश वाली आंटी ही मेरे पेट को अच्छे से बांधती थी। तो वो दुपट्टे से मेरे पेट को बांधती थी। 40 डेज़ तक उन्होंने दुपट्टे से ही मेरे पेट को बांधा था। खाना खाने से पहले मैं वो दुपट्टा निकाल देती थी और 1 घंटे तक मैं बिल्कुल नहीं बांधती थी। खाना खाने के 1 आवर तक मैं बिल्कुल पेट को नहीं बांधती थी। उसके बाद बाद में मेरे पेट को वो बांध देते थे। तो रात को जब मैं सोती थी तब भी वो थोड़ा-सा उसको लूज़ कर देते थे, पर वो बिल्कुल बांध कर मेरे पेट को रखते थे। ट्रस्ट मी, 40 डेज़ के अंदर जो पेट एकदम से थुलथुला था, जिसको मतलब डिलीवरी के बाद ऐसा लगता था कि एक और डिलीवरी होने वाली है, मतलब ऐसा फ़ील ही नहीं होता था डिलीवरी हो गई थी। इतना मेरा थुलथुला पेट था। बट 40 डेज़ के अंदर बहुत वापस से अपनी एक पोजीशन में आ गया था
और पोस्ट 40 डेज़ भी मैंने बेल्ट लगानी शुरू कर दी थी। और 3 मंथ्स तक मैंने कंटिन्यूअसली बेल्ट लगाई थी अपने पेट को वापस से पोजीशन में लाने के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप पोस्टपार्टम बेल्ट खरीद लें और उससे अपने पेट को अच्छे से बांधें। तभी हमारा जो बढ़ा हुआ पेट होता है वो अपनी पोजीशन में आ पाता है, अदरवाइज़ वो थुलथुला ही रह जाता है फॉरएवर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हमें ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट था, डिलीवरी के बाद मैं अपने हेड को स्कार्फ से बांध कर रखती थी, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन कर रखती थी और सॉक्स भी पहनाए थे। मेरे घर वालों ने मुझे कहा था ये भी पहनो, बिकॉज़ उनके हिसाब से डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है और हमें हवा लग सकती है। अब ये मत पूछना हवा लगना क्या होता है, उनके हिसाब से बताती हूँ। घर वालों के हिसाब से ये होता है कि हमें बॉडी पेन हो सकती है या हमारे हेड में पेन हो सकती है। सॉक्स इसलिए पहनाते थे कि ठंड पाँव के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है। हमारी बॉडी बहुत वीक है और हमें इसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। तो जैसा वो बोलते थे घर वाले, मैं उनकी बातों को मानती थी और मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया था। जैसा वो बोलते थे मैं वो कर लेती थी, बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे पता था जो भी वो बोल रहे हैं वो मेरे बेनिफिट के लिए है। और 40 डेज़ की तो बात थी, तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म। इनफैक्ट हमारा ही भला होगा, हमें आगे चलकर ना बॉडी पेन होगी, ना हेड पेन होगा और हमारा टमी भी अच्छे से वापस से पोजीशन में आ जाएगा। तो मैंने ये सारी बातें भी डिलीवरी के बाद फॉलो की थी। नेक्स्ट है डिलीवरी के बाद खाना कैसा खाना चाहिए। तो डिलीवरी के बाद मुझे बहुत ही लाइट और हेल्दी खाना खाने को दिया था। मैं हिमाचल से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ पे डिलीवरी के बाद मीठा खाने को दिया जाता है, लाइक मीठा दलिया, आटे का हलवा। तो यही सब मैंने खाया था। नमक खाना थोड़ा कहते थे कि अवॉइड करो, बिकॉज़ नमक खाने से हमारे स्टिचेस जल्दी हील अप नहीं होते हैं और बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं करती है। तो मीठा थोड़ा कम खिलाया जाता था। बट लाइक लौकी की सब्ज़ी मैं खाती थी, पनीर खाती थी, तो उसमें नमक बहुत ही कम होता था। खिचड़ी खिलाते थे, बहुत ही कम नमक होता था। और दिन में मैं 3 बार दूध पीती थी, सुबह, दोपहर, दोपहर नहीं सॉरी, इवनिंग में जो 4 से 5 बजे का टाइम होता है उस टाइम, और रात को सोने से पहले। तो पंजीरी भी खाती थी, बहुत ज़्यादा पंजीरी नहीं खाती थी, बिकॉज़ गर्मियों में मेरी डिलीवरी हुई थी और गर्मियों में पंजीरी थोड़ी गर्म होती है, तो आटा पंजीरी मेरे लिए बनाई थी। 2-2 टेबल स्पून मैं खाती थी। मखाने मुझे रोस्ट करके खाने को दिए जाते थे। तो यही सब मैंने डिलीवरी के बाद खाया था। तो हमें डिलीवरी के बाद हल्का ही खाना चाहिए, बहुत लाइट खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद मुझे अजवाइन, जो पानी तो मैं पीती थी, उसके अलावा भी मुझे अजवाइन थोड़ी-सी मम्मा रोस्ट करके पानी के साथ खाने को कहती थी, तो मैं वो भी खाती थी। आई थिंक हर स्टेट का डिलीवरी के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए स्पेशल होता है। तो जैसा होता है वैसा आई थिंक सबको खाना चाहिए और जैसे भी इंस्ट्रक्शंस घर वाले देते हैं वो हमें फॉलो कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ 40 डेज़ की ही बात होती है और लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी फिर हेल्दी ही रहेगी। तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म, उनकी इंस्ट्रक्शंस हमेशा ही मान लेनी चाहिए। डिलीवरी के बाद मैंने अपनी ब्रेस्ट की भी बहुत अच्छे से केयर की थी। दोनों ब्रेस्ट से मैं इक्वली अपने बेबी को मिल्क फीड करवाती थी और मैं भूल ना जाऊँ किस ब्रेस्ट से मैंने अपने बेबी को दूध फीड करवाया है, उसके लिए मैं उस बाजू में ना अपने आर्म्स में ऐसी स्क्रंची पहन लेती थी, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं फीड करवाऊँ तो मैं दूसरी ब्रेस्ट से बेबी को फीड करवाऊँ।
इसके अलावा मैं हमेशा ही ध्यान देती थी जब मेरे पास मेरे ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस होता था, मींस बेबी का टमी तो इतना सा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों ब्रेस्ट एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, जितना भी मेरा एक्स्ट्रा मिल्क बनता था मैं हमेशा उसे एक्सप्रेस करती थी, पंप से एक्सप्रेस करके उसको डिस्कार्ड कर देती थी। इसके अलावा नहाते हुए मैं अपने ब्रेस्ट की अच्छे से गर्म पानी से सेकाई करती थी। एक टॉवल लेती थी, उसको मैं अच्छे से गर्म पानी में डिप करके स्क्वीज़ करके अपनी ब्रेस्ट की अच्छे से सेकाई करती थी। सोर निपल हमारे हो जाते हैं स्टार्टिंग में, जब हम बेबी को फीड करवाते हैं तो सोर निपल्स हो जाते हैं। सेकाई करने से एक तो दूध जमता नहीं है, पेन ब्रेस्ट में अगर दूध बहुत ज़्यादा भर गया हो तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है, और सोर निपल में भी काफ़ी आराम मिलता है। तो हमें दोनों ब्रेस्ट से इक्वली बेबी को फीड करवाना चाहिए। इसके अलावा मैं कोकोनट ऑयल अपने निपल पे लगाती थी, और मेरे डॉक्टर ने मुझे निप केयर करके निपल्स पे क्रीम लगाने को दी थी, तो मैं वो भी रेगुलर रूटीन में लगाती थी। तो ब्रेस्ट की केयर करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आफ्टर डिलीवरी करनी चाहिए। डिलीवरी के बाद मैंने अपने लिए कॉटन के नाइट सूट्स बाय किए थे। बटन क्लोज़र वाले थे, फीडिंग फ्रेंडली थे, और बहुत लूज़ पजामाज़ मैंने अपने लिए बाय किए थे ताकि मेरे स्टिचेस दुखे ना। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ध्यान में रखी थी। नेक्स्ट था आयरन और कैल्शियम। इन ये दोनों टैबलेट्स मुझे डॉक्टर ने 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करने को कही थी। तो मैंने 3 मंथ्स तक डिलीवरी के बाद ये टैबलेट्स भी खाई थी। एक और बात, अगर प्रेगनेंसी के टाइम आपको अगर थायराइड या गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई हो तो पोस्ट डिलीवरी उसको इग्नोर ना करें। ये गलती मैंने की थी, मुझे थायराइड हो गया था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही हो गया था, बट डिलीवरी के बाद मुझे 6 वीक्स के बाद थायराइड का टेस्ट करवाने को कहा था, और मैंने नहीं करवाया बिकॉज़ कहीं न कहीं बच्चों में ऑक्युपाइड हो गई थी मैं, और मैंने लापरवाही की थी। मैं मानती हूँ वो मेरी ही मिस्टेक थी, और आफ्टर 5 मंथ्स जब मैंने रिपीट करवाया, वो भी मैंने तब करवाया जब मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। मेरी स्किन एकदम से ड्राई होनी शुरू हो गई थी। तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील होने लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो मैंने थायरॉइड करवाया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा शूट कर गया था। तो ये मिस्टेक आप ना करें, रूटीन में अपने चेकअप्स करवाते रहें। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो उसको भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। और आई थिंक ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने पोस्ट डिलीवरी अपनी रूटीन में फ़ॉलो किए थे, और आई थिंक सबको ये पॉइंट्स आफ्टर डिलीवरी फ़ॉलो करने चाहिए, ताकि डिलीवरी के बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक केयर की। अगर वो केयर सही से ना की जाए तो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में पेन हो सकता है, हमें माइग्रेन हो सकती है। तो ज़्यादातर मैंने बहुत लोगों से सुना है कि डिलीवरी के बाद यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करोगे तो डिलीवरी के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ गाइस मैं वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूज़फुल। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।